नवरात्रि व्रत कथा। एक पुण्य का अद्भुत फल। नवरात्रि ये सिर्फ 9 दिन नहीं है, ये वो दिन है जब माँ दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। हर साल इन 9 दिनों में माँ के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होती है और जो भक्त सच्चे मन से उनका व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि एक छोटा सा पुण्य भी जीवन को कैसे बदल सकता है। यह कथा है एक ऐसी ब्राह्मण कन्या की जिसके भाग्य में भले ही दुख लिखा था, लेकिन उसके पूर्व जन्म का एक पुण्य उसे साक्षात देवी के दर्शन करा गया। कथा है ब्राह्मण और उसकी पुत्री की। बहुत समय पहले की बात है। पीठत नाम के एक सुंदर नगर में रामदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर में एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या थी जिसका नाम था सरधा। सरधा अपने नाम के अनुसार ही सबुद्धि वाली थी। वह हर रोज अपने पिता के साथ माँ दुर्गा की पूजा में बैठती थी और उनके भजन गाती। उसका जीवन बहुत सुखमय बीत रहा था, लेकिन एक दिन बचपन का चंचल मन उस पर हावी हो गया। सरधा अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतनी मग्न हो गई कि वह सुबह की पूजा में जाना भूल गई। जब उसके पिता रामदत्त ने यह देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, हे दुष्ट, आज तूने माँ दुर्गा का अपमान किया है। अब मैं तेरा विवाह किसी धनी और सुयोग्य वर से नहीं, बल्कि किसी दरिद्र और कुष्ठ रोगी के साथ करूंगा। पिता के कठोर वचन सुनकर सरधा को बहुत दुख हुआ। उसने शांत भाव से कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा मानती हूँ। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मनुष्य अपनी तरफ से कितना भी सोच ले, होता वही है जो विधाता ने तय किया है। लेकिन सरधा के इस निर्भय उत्तर ने पिता के क्रोध को और बढ़ा दिया। उन्होंने तुरंत एक कुष्ठ रोगी और दरिद्र युवक को बुलाया और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। विवाह के बाद क्रोध में आकर उन्होंने सरधा से कहा, जाओ, अब जाओ और अपने भाग्य का फल भोगो। पिता द्वारा घर से निकाल दी गई सरधा अपने कुष्ठ रोगी पति के साथ भयानक जंगल की तरफ चल पड़ी। वह रात बहुत ही कष्टदायक थी। जंगल में न भोजन था न पानी। कांटे और पत्थर उसके पैरों को घायल कर रहे थे और उसका मन दुख से भरा हुआ था। उस असहाय बालिका की ऐसी दशा देखकर माँ दुर्गा का हृदय करुणा से भर गया। आधी रात को देवी उसके सामने प्रकट हुई। उनका तेज ऐसा था कि पूरा वन जगमगा उठा। देवी ने मधुर स्वर में कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। श्रद्धा ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं देवी, और मुझ जैसी अभागिन पर क्यों प्रसन्न हैं? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मणी, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होकर प्राणियों के सारे दुख हर लेती हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के कारण तुम पर प्रसन्न हूँ। फिर देवी ने श्रद्धा को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तुम पिछले जन्म में एक भिलनी थी। एक बार चोरी करने के अपराध में तुम दोनों, तुम और तुम्हारा पति, जेल में बंद कर दिए गए थे। तुम्हें 9 दिनों तक न भोजन मिला और न ही पानी। अनजाने में ही तुम्हारे द्वारा नवरात्रि का व्रत हो गया। उसी व्रत के पुण्य के कारण मैं तुम्हें मनोवांछित फल देने आई हूँ। देवी की बात सुनकर श्रद्धा की आंखों में आशा की एक किरण जगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, ठीक है, तुमने जो पूर्व जन्म में नवरात्रि का व्रत किया था, उसके एक दिन का पुण्य अपने पति को दे दो।
मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। श्रद्धा ने तुरंत अपनी सहमति दी और चमत्कार देखिए, पलक झपकते ही उसके पति का शरीर सोने की तरह चमकने लगा। उसका सारा कोढ़ गायब हो गया। पति को स्वस्थ देखकर श्रद्धा ने देवी की स्तुति करते हुए कहा, हे दुर्गे, आप दुख हरने वाली हैं। आप ही सारी सृष्टि की माता हैं। आप ही ने मुझ अभागिन का उद्धार किया है। देवी श्रद्धा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हें जल्द ही एक पुत्र होगा जो बहुत बुद्धिमान और धन्यवान होगा। अब तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। श्रद्धा ने तब देवी से नवरात्रि व्रत की विधि पूछी। देवी ने उसे व्रत की पूरी विधि बताई। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक विधिवत व्रत करो। घर में घट स्थापना करो। माँ काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा करो। इस व्रत से तुम्हें धन, सुख, विद्या और मोक्ष सब कुछ मिलेगा। ये व्रत सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। देवी यह बात बताकर अंतर्ध्यान हो गई। श्रद्धा और उसका पति खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। देवी यह सब बताकर अंतर्ध्यान हो गई। श्रद्धा और उसके पति खुशी खुशी अपने नगर लौट आए। देवी के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र हुआ और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे छोटे से छोटे पुण्य और कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। नवरात्रि का व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं है, बल्कि यह अपने मन को शुद्ध करने, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और माँ दुर्गा से जुड़ने का एक माध्यम है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में। जय माता दी।